हेलो नमस्कार सभी को एंड अ वेरी जोशफुल जय हिंद टू एवरीवन। मैं हूं मयंक तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो 2 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू टैरिफ प्लान इंट्रोड्यूस किए, जिसने ग्लोबली एक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टैरिफ होता क्या है। तो फॉरेन गुड्स पर गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज टैक्स इज कॉल्ड टैरिफ, या फिर आम भाषा में अगर अपन बात करें तो विदेश से कोई चीज़ आई है तो उसको खरीदने के लिए आपको उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, वो टैरिफ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें इसको, तो फॉर सपोज एक एक्स कंट्री है जिसने एक ए मोबाइल फ़ोन बनाया है और उस ए मोबाइल फ़ोन का प्राइस एक्स कंट्री में 20,000 रुपये है। अब उस एक्स कंट्री ने वो फ़ोन एक्सपोर्ट किया वाई कंट्री में, ठीक है। तो वाई कंट्री ने कुछ टैरिफ प्लान लगाया एक्स कंट्री पे कि अगर आप अपना सामान हमारे देश में बेचेंगे तो हम आपके सामान पर इतना % टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर सपोज मान लिया कि वाई कंट्री ने एक्स कंट्री पे 20% का टैक्स लगाया, तो वो 20,000 का जो मोबाइल फ़ोन था वो वाई कंट्री ने अपने देश में 24,000 का बेचा, और ये जो 4,000 रुपये एज एन टैक्स जो गए हैं वो जाएंगे सरकार के पास। कौन सी सरकार के पास? वाई कंट्री की सरकार के पास, ठीक है। तो इसमें तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि जिस कंट्री में ये सामान बिक रहा है उसको फ़ायदा है। नहीं, अगर हम इसको डीपली जानें तो इसमें फ़ायदा और घाटा दोनों है। शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस में जी बिल्कुल इसका फ़ायदा है, और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में इसको देखें तो इसका घाटा है। तो हुआ क्या है, इन जनरल हुआ ये है कि यूएसए ने न्यू टैरिफ प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें ग्लोबली हर कंट्री पर 10% टैरिफ प्लान आर मैंडेटरी। लेकिन इंडिया, चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज पे उसने इससे ज़्यादा भी टैरिफ प्लान लगाए हैं। इंडिया पे 27% ऑफ टैरिफ प्लान का इजाफा किया गया है, चाइना 34%, यूरोपियन यूनियन 20% और जापान पे 24% का टैरिफ प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि भारत से कोई भी सामान जो यूएसए में बिकने जाएगा उसको यूएसए 27% ज़्यादा दामों पे बेचेगी। अब इससे घाटा और फायदा क्या है? अब घाटा ये है कि जो चीज़ आज हमें 10 रुपये में मिल रही थी वो कल के दिन हमें 12 रुपये 13 रुपये में मिलेगी। तो ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है 10 रुपये की चीज़ का, लेकिन जब गुड्स इम्पोर्ट होते हैं तो महंगी महंगी चीज़ें भी होती हैं। तो क्या होगा, वही चीज़ जो कस्टमर कल सस्ते दाम में खरीद रहा था आज उसको महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। तो अगर कस्टमर सामर्थ्य नहीं होगा उसको खरीदने के, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा या नहीं खरीदेगा। तो इससे होगा क्या? इससे डिमांड घटेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और कंपनी को कहीं ना कहीं मेजरली घाटा होगा। और अगर प्राइस बढ़ेंगे, लोग कम खरीदेंगे, तो जो कंट्री है वो भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को शायद ना इंपोर्ट करवाए या उससे अपने ट्रेड्स कैंसिल कर दे, रद्द कर दे। अब इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कंट्री को ये है कि जब दूसरी कंट्री से माल आएगा तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो कस्टमर्स महंगा सामान नहीं लेंगे, इससे लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। यानी अगर भारत में यूएसए से कोई सामान आता है और उसका वो सामान हमें 10,000 की जगह 18,000 में बिक रहा है, तो शायद हम वो सामान ना लें। उसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 है और हमें 18,000 में मिल रहा है, तो शायद हम वो सामान ना लें। लेकिन वही कोई कंपनी लोकली उसको हमारे देश में बना रही है और वो 10,000 का माल हमें 11, 12 या 10,000 में मिल रहा है, तो हमारी चॉइस उसको जाएगी। इससे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री बूस्टअप होंगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा और इकोनॉमी बूस्टअप होगी, ठीक है। अब इससे एक और घाटा है। क्या घाटा है? कि ट्रेड रूट्स कहीं ना कहीं शायद चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? जैसे वही एग्जांपल हम लें एक्स फोन का,
तो अगर इस कंट्री में फ़ोन लेना महंगा पड़ रहा है तो प्रोबेबली वो किसी और कंट्रीज़ को ऑर्डर देगी, वो किसी और कंट्री से अपनी ट्रेड्स बनाएगी, अपनी डील्स करेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें मेजर घाटा कहाँ पर है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी होने के बावजूद भी ज़रूरी हैं और उन्हें खरीदना पड़ेगा, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट यूएसए, रशिया से आते हैं। तो अगर डिफेंस इक्विपमेंट महंगे भी होंगे तो भी हमें उनको यूएसए से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो भारत के पास है पूरे देश भर में, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ यूएसए के पास है, तो इस चीज़ में भी घाटा होगा। तो हो क्या सकता है, कार्ड्स के, इलेक्ट्रॉनिक सामान के रेट बढ़ जाएं आने वाले टाइम में, ठीक है। दूसरा, अब कुछ और की फैक्टर्स जानेंगे जो इस टैरिफ प्लान के इंट्रोड्यूस होने की वजह से हुए हैं। चाइना पे 34% टैरिफ इम्पोज किया है यूएसए ने, और उसके जवाब में चाइना ने भी अपना टैरिफ प्लान रिटेलिएट किया है यूएसए के लिए, और वो हो चुका है अब 34%। मतलब जैसे को तैसा देना। तो अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें इंडिया ने बोला है कि इट विल नेगोशिएट विथ यूएसए ऑन द टैरिफ प्लान, कि वो 27% का जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया उसको थोड़ा कम करें। इसके साथ फ़ायदा एक और क्या हुआ है कि इंडिया का जो डील था यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उस पर अब और बढ़ावा देने लगी है भारतीय सरकार, और उस पर और रुचि दिखाने लगी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर आप कोई भी सामान भारत से किसी भी यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर यूरोपियन कंट्री कोई भी टैरिफ प्लान नहीं लगाएगी। सिमिलरली यूरोपियन कंट्री कोई सामान एक्सपोर्ट करती है भारत में तो भारत भी उस पर कोई टैरिफ प्लान नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा, माल का, सामान का दाम वही रहेगा और डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल पे होगा। इससे दोनों कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा, दोनों की जीडीपी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपके क्या विचार हैं टैरिफ को लेके, प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में डालिए और जुड़े रहिए प्रथम पक्ष से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।